जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। न्यूमरोलॉजी में हम सबकी जन्म तारीख को मूलांक कहा जाता है। उसे अगर आप जोड़ते हैं तो जो अंक निकलता है उसे मूलांक कहा जाता है। समझिए कि आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है तो 1 + 0 1 होगा। अगर आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है, 19 तारीख, तो 1 + 9 10। 10 में 0 का वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 ही बचा, तो 1। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूलांक 1 की, इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी 1 के ही ले रहे हैं। हम 28 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 8 + 2 10, 2 + 8 10। वहाँ पे 0 को कोई वैल्यू नहीं होगा, 1 बचा। तो यहाँ पे आपको जो टोटल जिस भी तारीख का 1 आता है, यानी कि 1, 10, 19 या 28, अगर आप इन चारों में से किसी भी तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म मूलांक 1 में कहा जाएगा। अगर आपका जन्म मूलांक 1 है तो आप पे सूर्य का प्रभाव, सूर्य देव का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा होगा। इससे आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, आपके बड़े बड़े सपने होंगे, आप बहुत आत्मविश्वासी होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगा, साहस होगा, कुछ कर गुजरने की भावना होगी। लेकिन आपका डोमिनेंट नेचर भी होगा। थोड़ा सा स्वभाव में कहीं न कहीं अपनी चलाने की भी कोशिश आप करेंगे, और कहीं न कहीं ज़िद्दी स्वभाव भी बनेगा। और नेगेटिव पॉइंट में ईगो भी कई बार आ जाता है। सक्सेस भी बहुत मिलता है मूलांक 1 वालों को, और किसी के अंडर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। खुद का स्वतंत्र काम करना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। फेम, प्रसिद्धि भी इन लोगों को, आपका जन्म अगर इस मूलांक में हुआ है तो प्रसिद्धि की भी आपको महत्वाकांक्षा होती है। पॉलिटिक्स भी आपको अट्रैक्ट करता है। तो इस मूलांक वाले लोग ज़्यादातर बड़े पॉलिटिक्स में भी सक्सेस होते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े लेवल के अधिकारी, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बड़े डॉक्टर्स, हेल्थ के किसी भी सेक्टर में, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हो। ये मूलांक वालों को उस चीज़ों में नेचुरली उन तरह की जो सूर्य की चीज़ें उनमें इंटरेस्ट बढ़ता है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो आप, और उसमें भी ये तारीख वाले लोग ऐसी फील्ड्स में ज़्यादा सफल आपको मिलेंगे। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। अब ऐसे में अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव बलवान है तो 22वें साल के बाद आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। 22 से 24 में आपका पहला भाग्योदय होता है, और वहाँ से आपको फिर जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी आगे जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित है तो आप, और अगर आप 1 मूलांक वाले हैं तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता है। तो आपके सूर्यदेव के उपाय आपको अपनी कुंडली के हिसाब से जरूर करने चाहिए। और अगर कुंडली में सूर्य बलवान है और अगर आपका ये मूलांक है तो आपके ड्रीम्स के हिसाब से, आपके जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगा। स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसे अगर बलवान सूर्य में आप जो भी ड्रीम देखेंगे वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, अचीवमेंट्स आप हासिल कर पाएंगे। कुंडली में इनके साथ साथ अगर मंगल भी बलवान है सूर्य के साथ, तो सेना में आपको बहुत ही सफलता मिल सकती है, पुलिस विभाग में बहुत सफलता मिल सकती है, या तो फिर आप बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। डॉक्टर्स में जो बड़े सर्जरी करने वाले बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, आप उनमें से एक बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को आता है, मूलांक 1 है, तो सूर्यदेव को किसी भी तरीके से आप उनको वर्शिप करिए, उनकी पूजा करिए, भले जल चढ़ा दीजिए। एक कॉमन उपाय है मूलांक 1 वालों के लिए, कोई भी इंसान कर सकता है। 2 मिनट लगता है, सुबह जल चढ़ाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलता बढ़ती है। प्रे करिए, जल चढ़ाइए, उनको प्रार्थना करिए। मेरे पुरानी वीडियोज़ में मैं बता ही चुका हूँ सूर्यदेव की आराधना का कितना महात्म्य है। हमारे पुराने जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं वापस बताना चाहूँगा कि सबसे बड़े जो दानवीर कर्ण थे उनको सोना सूर्यदेव देते थे रोज़ सुबह, और कर्ण उनका पुत्र दान कर देता था। मतलब समझिए, हमारी ज़िंदगी की दरिद्रता, पैसे की तकलीफ, हेल्थ के प्रॉब्लम्स, सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स दूर करने की ताकत सूर्यदेव में है। सूर्य बलवान होता है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत बलवान होता है। अब आजकल कुछ भी खाते हैं तो एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कि इम्यूनिटी सिस्टम इससे अच्छा होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। तो सूर्यदेव जिनका कुंडली में बलवान होता है उनकी तो ऐसे ही रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। उनको जल्दी कोई भी बीमारी असर नहीं करती है, और हो भी गई तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, वो ठीक हो जाते हैं। या कोई ऐसी बीमारी हो जो लंबी चलती है तो भी वो उनको उस बीमारी से भी वो जीत जाते हैं, भले ही वो साथ हो। कई हम ऐसे लोग देखते हैं जिनको कैंसर होता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव करके 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल वो बीमारी को हरा के अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। तो सूर्यदेव का बलवान होना एक बहुत बड़ा वरदान होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इंसान का, लोगों को प्रभावित करता है। बस नेगेटिव पॉइंट इनका यही होता है, ईगो होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आत्मसम्मान कहीं भी हर्ट हो जाए तो वहाँ से ये लोग दूर हो जाते हैं। तो अगर ये मूलांक है तो आप बहुत लकी हैं।
कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी है, और अगर कमज़ोर है तो सूर्यदेव के उपाय करिए। और जनरली भी आप सूर्यदेव के उपाय कर सकते हैं। मंदिर में, कुछ मंदिरों में सूर्यदेव की प्रतिमा होती है, सूर्यदेव के मंदिर होते हैं, वहाँ पे जाइए, प्रार्थना करिए, फूल चढ़ाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हम सब, हमारे छत से सूर्यदेव को जल चढ़ाना सबसे आसान उपाय होता है, ये तो हर कोई कर सकता है। चलिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स लेकर अगले वीडियोज़ में आएंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। और हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी वीडियो पे, वहाँ से ओरिजिनल जेम स्टोन्स, ओरिजिनल रुद्राक्ष पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स में रेगुलर बाय होते हैं, तो आप वहाँ से ओरिजिनल चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।